तो कह रहे मरने हो तो मर जाओ, हमारे पे ठेका नहीं है। हमारे वीडियो फुटेज देखने को तैयार नहीं आ रहा साहब। हमने एक मशीन दिखाई कि जिसमें वो धुआं कर रहे हैं नीचे। धुआं सर दो जगह से आ रहा ना। देखिए सर, धुआं चिमनी से, केवल एक चिमनी से आ रहा है। आपके विजुअल्स में जरूर दिख रहा है, आई डू एग्री, लेकिन वो चिमनी का धुआं नहीं है। हो सकता है कि हाँ, चिमनी के अलावा कहीं पर वेस्ट डिस्पोजल किया जा रहा हो। इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने अधिकारियों को बोला नहीं कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा? पर इन्होंने उनको टाइम दिया, उन्होंने सफाई कर ली। अब ये कह रहे कि मौके पर वहाँ जाकर हमें कुछ नहीं मिला, और ये हमारे वीडियो फुटेज नहीं देखने को तैयार हो रहे। जो वहाँ आपके पास वीडियो फुटेज है? वीडियो फुटेज सब चीज़ें भाई साहब। कि वो गांव के 500 मीटर दायरे से बाहर लगती है। वो कंपनी जब लगी जब है था। अब क्वांटम भी होगा, कॉलोनी भी होगी। क्वांटम मुख्यमंत्री ने परमिशन दी, शिक्षा मंत्री ने, राज्यपाल जी आए थे, और जो कॉलोनी बची वो HRD विभाग ने परमिशन दे रखी। तो ये प्रशासन कहाँ गया? मगर रेजिडेंशियल एरिया उसके आसपास है, तो इसके मैं उस पर अभी इसलिए नहीं जाना चाहूंगा, मुझे नहीं है पता कि वास्तव में कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, इसलिए मैं उस फैक्ट्री तो देखी होगी ना सर? देखिए, रेजिडेंशियल एरिया उसमें फैक्ट्री के आसपास घर हैं, आवास आपने देखा ही नहीं? कंपनी की पूरे दिन छुट्टी रही और आर साहब बाहर खड़े रहे। क्या इंस्पेक्शन कर लिया इन्होंने? मुझे लग रहा है कि उसके आसपास आबादी कितनी है इसका मैं एग्जैक्टली इस समय एक मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकता हूँ। देखिए, ये है क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ग्रामीण आ गए। कारण क्या है आपके आने का? क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है, एक तो हमें सांस नहीं आता, हम बीमार इतने हो गए, जो हमारी एज के जितने आदमी वो सब खत्म हो चुके हैं। रात के टाइम में हम सोना मत दुसारा वहाँ से कौन सा गांव है? मंडावर गाँव मुझे हमारा। और जी हम जितने भी पुराने आदमी, बूढ़े बुजुर्ग आदमी, हमें बहुत दिक्कत है वहाँ। और क्यों दिक्कत आ रही है? क्या हो गया? ये जो प्रदूषण ये है ना, क्या बोलते हैं इसे, डैम पे से, तो आप बता दो क्या है। एक कंपनी MPCC करके ना हमारे यहाँ, तो वो जो वेस्टेज होता है हॉस्पिटल का, जो वेस्टेज होता है तो वहाँ पे वो फूकते हैं उसको, हाँ जलाते हैं। बट उसका जो धुआं होता है उसका, उसने इतना बुरी स्थिति गांव की कर दी कि 2.5-3 सालों के अंदर हमारा गांव बहुत ज़्यादा, मतलब गांव खाली हो गया। बुजुर्ग रहे नहीं, 2-4 ही बुजुर्ग हैं, बाकी अपना धीरे धीरे सब निकलते जा रहे हैं। बुजुर्गों के अंदर, युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं सांस की, खसकी, ये बहुत सारी बीमारियों की दिक्कत आ रही है। हाँ जी, कैंसर की भी है जी, और सांस की भी है। और जो पानी उसका जो है तो वो पानी बहुत गंदा आ रहा है। जैसे बच्चे पानी पी रहे, हम पी रहे, तो हम खुद बीमार हो रहे इससे। मतलब ये है कि गांव के बुजुर्गों की हालत बुरी तरह से खराब है, बच्चों की भी हालत खराब होने वाली है। हाँ जी, बच्चे भी हमारे बीमार हो गए जी बहुत ज़्यादा। अब बताओ क्या करें बच्चों का, जब ये धुआं इतना जा, पानी भी उन्होंने सारा अंदर ही पचा रखा है ज़मीन में, गंदा पानी। हम पीने लायक भी हमारा पानी नहीं रहा। 300 मीटर तक नहीं पानी है ये, 300 फुट का रखा, उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं जी पानी की, जो पानी पी ले उसका जी। और जी बीमारी तो इतनी, न रात को सो सकते छत पर अपनी, कोई 24 घंटे चलती रहे जी, 24 घंटे चलता चले जी। मतलब वो उसमें तो वो नुकसानदेह, वो आदमी की नासवान में पड़ेगा, मुंह में पड़ेगा, वो सारा धुआं, काला धुआं अंदर जा सारा। बच्चे अंदर कमरे में पड़े हुए, पंखा चला रहे, पंखा की सुबह तक पकड़ी काली हो जा, इतने तक दुम्मा जा। आप इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने अधिकारियों को बोला नहीं कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा? भाई साहब 3 साल पहले एक रिपोर्ट दी थी जिस पर ये कार्रवाई की थी उन्होंने। और ये गए तो वहाँ STP होती है, STP की मशीन होती है जिसको पानी रिसाइकिल करती है, वो इनको बंद पाई गई। और मौके पे वो पानी हमारे गांव में नीचे आ रहा था पाइप के द्वारा, जिससे हमारे गांव का सारा पानी वेस्ट हो रहा। हमको कैंसर हो रहे, दमे हो रहे। पास में ही कॉलोनी है, वहाँ से ताऊजी के पास में कॉलोनी रहती है। इनको दमे की बीमारी, कई बार इनका चेकअप करवा लिया, कैंसर तक हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंसर हुए भगवानपुर ब्लॉक में, हमारे गाँव में हो रहे हैं भाई साहब, छोटा सा गाँव में एक। और वो सब पोल्यूशन विभाग की कमी है। अभी इन्होंने रिपोर्ट में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन इनको नहीं दी थी? नहीं भाई साहब, इनको भी 3 साल पहले इन्फॉर्मेशन दी, हरिद्वार के निर्देशक के पास, उनको भी दी, सचिव को दी हमने, पेकी कुमार जोशी को, अभी इनको भी दी। अभी दोबारा इनमें इंस्पेक्शन करा भी। कितने समय पहले इंस्पेक्शन करा इन्होंने? 2 दिन पहले सर भाई साहब। और हम 10-15 दिन पहले हम सारे आक्रोश में गाँव वाले इकट्ठे हो गए थे, जिसमें वहाँ से हमें ऐसे ऐसे तथ्य पाएगा जो नीचे कूड़ा जला रहा, जिसमें खून सारे में पड़ा, गलत सोचते में सारे में पड़े, 2-3 खोपड़ियाँ पड़ी भाई साहब, ऐसे मतलब एक जैसे चील घर में पड़ी, उससे बदतर वहाँ से हाल था।
पर इन्होंने उनको टाइम दिया, उन्होंने सफाई कर ली। अब ये कह रहे कि मौके पर वहाँ जाकर हमें कुछ नहीं मिला, और ये हमारी वीडियो नहीं देखने को तैयार हो रहे। जो वहाँ आपके पास वीडियो फुटेज है? वीडियो पूरे सब चीज़ें भाई साहब, और अभी इन्होंने इंस्पेक्शन किया, वहाँ हमने 2.5 बीघे ग्राम समाज जमीन पड़ी है हमारी वहाँ पर ना, तो 22 साल हो गए जो उसने जो वेस्ट फूकता है, जो आदमी फूक रहे हैं, कचरा फूक रहा है, जो उनकी राख होती है, उसने वहाँ डाल के उन्हें 2 बुग्गी मिट्टी की डलवा दी। वो इन्होंने साफ देखा, मैं कह रही कि वहाँ तो कुछ नहीं है, इन्होंने नीचे खोद के कुछ नहीं देखा, सब मिली भगत आरो साहब की। और एक कुमार अजीत कुमार जी है, अजीत कुमार जी अभी आया और हमको ये बोला, अजीत कुमार जी कह लो कंपनी तो बहुत पहले से लग रही, कह ले वो बहुत कम, हमने कहा हमको बीमारी हो रही, सब चीज़ हो रही, कह ले पूरे उत्तराखंड में कचरा कहाँ जाएगा, यानी क्या बोल रहे हैं वो? दोनों कह रहे मरने हो तो मर जाओ, हमारे पर ठेका नहीं है, वो इतने से लगे, हम क्या करें उसका बताओ। वो जो आपने लेटर दिया था, लेटर की कॉपी वगैरह है आपके पास? हाँ जी है भाई साहब जी। लेटर की कॉपी मुझे जरा दिखाइए, आप दीजिए अभी। क्यों? तो फिर भाई मंडावर गांव है, इस गांव में कंपनी का नाम क्या बताया आपने? MPCC। MPCC। बायोमेडिकल वेस्ट, जो पूरे गढ़वाल मंडल का जितना भी हॉस्पिटल का कचरा होता है जो उसमें आता है। और भाई साहब उसका एक जो जियो पता चला हमको कि वो गांव के 500 मीटर दायरे से बाहर लगती है। वो कंपनी जब लगी जब है था, अब क्वांटम भी होगा, कॉलोनी भी होगी। क्वांटम मुख्यमंत्री ने परमिशन दी, शिक्षा मंत्री ने, राज्यपाल जी आए थे, और जो कॉलोनी बची वो HRD विभाग ने परमिशन दे रखी। तो ये प्रशासन कहाँ गया? परमिशन तो प्रशासन ने देखी, हमने तो नहीं दे रखी। जब अब ये बोले कि कंपनी पहली, और साहब का ये बनाना कंपनी पहली हो कि तुम लोग तो अभी नहीं आए, पर कंपनी तो वहाँ HRD विभाग ने पास कर रखी, हमने थोड़ा कर रखी। भाई साहब हमारे यहाँ पूरी रात बारिश होती है छाए की, पूरी बार घर देखो कोई कपड़े नहीं सुखा सकता, इतनी देर में तो हमारे कपड़े काले हो जाएंगे वहाँ से। सबसे ज़्यादा कैंसर दमे हमारे गाँव में हो रहे, पूरी रात धुआं रहता है, कोई एक पर किसी कुछ नहीं है। सब लगभग 2.5-3 साल से काफ़ी मौत हो चुकी है हमारे गांव में, मतलब बहुत कम बुजुर्ग बचे हैं, और युवाओं के अंदर ही बड़ी दिक्कत आ रही है, बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे हैं। मतलब जब मौत पे मौत हो रही है, आप लोगों ने कागज दिया होगा, है ना, इनको कहा होगा कि बंद करें। लगी थी। अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक ही आवाज़ पे सभी की आवाज़ उठाते हो। इसमें जब ये कंपनी लगी थी, जब भी गांव वालों ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासन शासन ने कोई नहीं सुना था, कहने लगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब ये बताया क्या बताया था? बिस्कुट बने करेंगे, जब हम पाट का डाल आए थे इंटास की, तो कहने लगे जिसमें तो बिस्कुट बने करेंगे, वो बिस्कुट खा रहे हैं जब। एक बार जो है तो ये कंपनी हमारे गांव वालों ने सब, मतलब आसपास के गांव वालों ने सब ने इकट्ठे होकर ये कंपनी उखाड़ी दी थी। तो इन लोगों ने फिर ये कहा कि ये कंपनी जो है बिस्कुट की और नमकीन की कंपनी बनाई जा रही है, और जिस चीज़ का आपको वहम है वो चीज़ की कंपनी नहीं है यहाँ। मतलब खुलेआम धोखा दे दिया भाई ये तो। इसमें तो अस्पताल के जो छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ पैर टूट गए ना, वो भी जला दिए गए। जाता है। अब लावारिस के बच्चे होते हैं, जो मान लो किसी का कैंसर से या कैसे भी सेप्टिक से पैर कटता है, वो पैर भी वहीं पर जला जाता है। वेस्टिक उसका धुआं गांव में जाता है, उसका जो वाटर लेवल है वो ज़मीन में जा रहा है, गांव का पानी खराब हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप वाइट गाड़ी खड़ी करो सुबह को, वह ब्लैक हुई मिलेगी, इतना धुएं का प्रदूषण वो हो रहा है। इसलिए गांव वाले इतने परेशान हैं। एक ये प्रदूषण ये कहते हैं, एक गंगा जी में भी पानी जा रहा है, कहने के गंदा पानी गंगा जी को साफ ना करो, गंगा जी को तो साफ ना करो, गंदी ना करो, लेकिन एक आदमी की जान जा रही है, उसको मरने के लिए तैयार है। उस गांव में इतने आदमी बसे हुए हैं, उस कंपनी को कहीं और जंगल में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे अलग अलग कुछ व्यापार होते हैं साहब, जिस व्यापार में थोड़ी सी गलती हो जाती है, पोल्यूशन फैलता है, तो वो ये पहुंच जाएंगे, कहेंगे पोल्यूशन फैल रहा है। साहब इस कंपनी के पास एक चिमनी चलाने का अथॉरिटी है। कोरोना काल में इसको एक एक्सचेंज में देखी, इमरजेंसी में दे दी थी। अब ये हमारे पास वीडियो भी फुटेज कि ये 2-2 चिमनी चला रहा है, और नीचे भी धर के चला रहा, नीचे भी वो जो वेस्ट होता है वो जलाता है, और 2 चिमनी चला, इसके पास एक ही अथॉरिटी है। अभी हमने आरो साहब से पूछा, आरो साहब कह रहे कि वो एक ही चला हुआ एक टाइम पर। हमारे वीडियो फुटेज देखने को तैयार नहीं आरो साहब। हमने एक मशीन दिखाई कि जिसमें वो धुआं कर रहे हैं नीचे। आरो साहब दो दिन पहले गए, शाम के टाइम गए, 5-6 बजे के टाइम, और अकेले 1 घंटे रिपोर्ट कर, जिसकी 50 गाड़ियां बाहर खड़ी रही। कर्मचारी उस दिन कंपनी छुट्टी रही, क्या इन्फेक्शन कर लिया उन्होंने? कंपनी की पूरे दिन छुट्टी रही और आरो साहब बाहर खड़े रहे, क्या इन्फेक्शन कर लिया उन्होंने? और एक चीज होगी, जो वहाँ 50-60 बुग्गी जो 22 साल हो गए जो राख पड़ी वो उन्होंने देखी नहीं, वो 2-4 बुग्गी मट्टी डली वो ये देख के आगे। क्या हम दिखाएंगे ना इनको? क्या होगा? हम लोकल के हम दिखाएंगे वहां से हमारे पर क्या बीत रही है। अभी हमारे कश्मीर में जो मरे हैं, पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है आतंकवादियों ने मारे, लेकिन उस गांव के एक फैक्ट्री की वजह से मर रहे हैं, चुन चुन के बच्चे भी और बूढ़े भी। अब जितने भी बूढ़े थे सारे कम होते जा रहे हैं गांव में। हद क्या था, इस 60 साल का कोई भी उस गांव में अब रहा नहीं तो 110-10 साल के उस गांव में जीवित रहे। ऐसा गांव, वातावरण का इतना अच्छा गांव था, बहुत अच्छा, जब तक ये कंपनी नहीं लगी थी। ये कंपनी लगने के बाद गांव की स्थिति ऐसी होगी, वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया भाई साहब। भाई साहब आसपास में खेती होने हमारे यहाँ बंद होगी, सब खेती भी बंद हो गई। खेती बंद हो, पेड़ नष्ट हो गए। उसके बाद में 180 बीघे जमीन है जिसमें मेडिकल कॉलेज पास हो रहा,
पर उसमें भी दैनी पूरी 180 बीघे में पेड़ ही पेड़ लग रहे जो ग्राम सभा थी, एक भी पेड़ नहीं, सब काले काले को सूख गए, वो कंपनी वजह से सूख गई। मंदावर में जो MPCC नामक एक कंपनी है, उस कंपनी में जो हॉस्पिटल से कूड़ा निकलता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। उस वेस्ट का जो अलग अलग कैटेगरी का होता है, रेड कैटेगरी, येलो कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी, उसका साइंटिफिक डिस्पोजल किया जाता है और वहाँ पर नियमानुसार फैसिलिटी डेवलप की गई। लेकिन उस फैसिलिटीज में अगर ग्रामीणों को इशू हो रहा है, ग्रामीणों की सांस का दिक्कत हो रहा है, कैंसरस इश्यूज हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं लेगा? देखिए, जहाँ तक प्रदूषण की बात है, समय समय पर हमारे द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अभी एक दिन पहले मीन्स मंडे को खुद हमने इंस्पेक्शन किया है और उसकी मॉनिटरिंग भी करवाई है, चिमनी की मॉनिटरिंग, कि चिमनी की मॉनिटरिंग में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका लेवल क्या है। हमने उसका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका भी सैंपल लिया है, उसका भी एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें जो पोल्यूटेंट हैं वो विद इन नॉर्म्स हैं या नहीं है, उसका असेसमेंट कर रहे हैं। रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगा। देखिए, चिमनी एक लगाने का आदेश था इस नियम में, लेकिन जो वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, जो वीडियो ग्रामीणों ने दिया, उसमें दो जगह से धुआं आ रहा है। दो चिमनी की हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने MPCC को परमिशन दी है, उसमें एक स्टैंड बाई है और दूसरा ऑपरेशनल है। धुआं सर दो जगह से आ रहा है ना? देखिए सर, धुआं चिमनी से, केवल एक चिमनी से आ रहा है, दूसरी जगह से फ्यूजिटिव इमिशन है, शेड के पीछे से धुआं दिखाई दे रहा है। आपके विजुअल्स में जरूर दिख रहा है, आई डू एग्री, लेकिन वो चिमनी का धुआं नहीं है। हो सकता है कि हाँ, चिमनी के अलावा कहीं पर वेस्ट डिस्पोजल किया जा रहा हो। ये तो और ज्यादा गड़बड़ है सर। अगर मान लीजिए कि चिमनी के अलावा एग्जैक्टली गड़बड़ है, इसीलिए मैंने खुद इंस्पेक्शन किया था और मैंने इंडस्ट्री की जो चारों तरफ जो है चक्कर लगा करके भी देखा। मुझे इस किस्म का वहां नहीं मिला कि कहीं पर वेस्ट जलाया गया हो। दूसरी चीज, ये जो ऐसे जो कंपनी बिल्डअप की जाती है वो रेजिडेंशियल एरिया से कितने डिस्टेंस पर बिल्ड की जाती है? एज सच ऐसा तो कोई मानक नहीं है कि रेजिडेंस एरिया से कितना दूर होना चाहिए। हाँ, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन ये जरूर कहती है कि जो वेस्ट जनरेटर है उनसे कम दूरी पे होना चाहिए। मतलब हॉस्पिटल और कॉमन फैसिलिटी के बीच में दूरी कम होनी चाहिए। और रूल ये भी कहता है कि फैसिलिटी के बाहर बफर होना चाहिए, मींस 500 मीटर का स्पेस, कि ताकि आबादी उसके बीच ना आए। लेकिन वो जो कंपनी है उसके आसपास पूरी आबादी है सर, तो इससे तो लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों के सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये तो बड़ी समस्या है लोगों के लिए। आखिर लोग मरेंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा उन लोग की? मुझे लग रहा है कि उसके आसपास आबादी कितनी है इसका मैं एग्जैक्टली इस समय एक मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जो कंपनी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि 2004 में इसको हमने NOC दिया था। NOC का मतलब कंसेंट टू एस्टैब्लिश कहते हैं, लगाने की परमिशन दिया था, और लगभग 2005 के आसपास से हमने इसको चलाने की परमिशन दी है। अब समय समय पर हमारा इसका इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण होता है, हमारा रीजनल ऑफिस निरीक्षण करता है, हमारा हेड ऑफिस निरीक्षण करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी इसका निरीक्षण करके ये सुनिश्चित करती है कि संचालन मानकों के अनुसार हो। लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी जो इशू आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों की आज जो जान जा रही है, बुजुर्ग वहां पर मर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि क्या मतलब मर रहे हैं या क्या वो है, लेकिन हाँ, MPCC में जो मानक हैं, धुएं के मानक, इमिशन कहते हैं, इमिशन के मानक, और जो पानी का जो मानक है उसका वो मानकों के अनुरूप रहे, इसकी जिम्मेदारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। अगर यह पाया जाएगा कि उद्योग द्वारा मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उद्योग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने रेजिडेंट को लेकर के बात पूछा था आपसे, आपने कहा कि सारा कुछ है, मगर रेजिडेंशियल एरिया उसके आसपास है, तो इसके सर मैं उस पर अभी इसलिए नहीं जाना चाहूंगा, मुझे नहीं है पता कि वास्तव में कहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, इसलिए मैं उस फैक्ट्री तो देखी होगी ना सर? देखिए, रेजिडेंशियल एरिया उसमें फैक्ट्री के आसपास घर हैं, आवास आपने देखा ही नहीं? नहीं,
एक तरफ मीन्स हाईवे की तरफ मुझे कुछ मकान दिखे हैं, जरूर बने हैं, लेकिन एज सच में मतलब कहाँ कितनी दूरी पर रेजिडेंशियल एरिया है इसका मैं अभी अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाह रहा हूँ। वस्तु स्थिति जब दिखेगी उसके बाद उस पर बात करेंगे। चलिए मंडावर भी चलेंगे, मंडावर जा करके वहाँ पर देखेंगे कितना डिस्टेंस कहाँ कहाँ का है और सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।